हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक जो कक्षा तीसरी के लिए है और ये गणित की अभ्यास पुस्तिका है आपकी जो अभी नई वाली आई है 2023-24 की अंकुर निपुण भारत के तहत आपकी FLN वर्कबुक है। तो इसको किस प्रकार से फिल करना है इसमें आज हम देखेंगे आपके सप्ताह नंबर 17 और सप्ताह नंबर 17 से आज हम देखेंगे आपका पाठ 7 समय समय की बात। और इसको आज हम इसमें हल करेंगे कि किस प्रकार से आपको इसके सवालों को हल करना है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे दिया है, सबसे पहले दिए गए चित्रों में घड़ी में दर्शाए गए समय को लिखिए। तो यहाँ पर घड़ी में कितना बजा है देखो, तो घंटा काटा यहाँ पर 3 पे है और मिनट काटा 12 पे है, मतलब कि 3 बज रहा है ना। घंटा काटा 3 पे है, फिक्स 3 पे, तो 3 बज रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बजे। क्या लिखेंगे? 3 बजे लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पर घंटा काटा 9 पर है और मिनट काटा 12 पर है, इसका मतलब हुआ कि 9 बजा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 9 बजे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको घड़ी देखना सीखना है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगली घड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ पर घंटा काटा 6 पर है और मिनट काटा 12 पर, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर फिक्स 6 बजा हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे खालिस्तान में 6 बजे हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है यहाँ पर, मिनट काटा भी 12 पे है और घंटा काटा दोनों 12 पे है, तो इसका मतलब हुआ कि 12 बजे हैं, तो यहाँ पर 12 बजे आप ऐसे लिखेंगे और इससे आपको घड़ी देखना सीखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसे हल करेंगे। इसके बाद अगला है, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 जुलाई 2022 का कैलेंडर देखकर निम्न प्रश्नों को हल करना है। तो ये कैलेंडर कब का है? 1 जुलाई 2022 का कैलेंडर बना हुआ है ये आपके सामने। तो यहाँ पर लिखा है जुलाई माह में रविवार कितने दिनों में है। तो देखो रविवार कहाँ है, ये लिखा है और उसके नीचे लाल अक्षर से रविवार के दिन है। तो कितने दिन तक रविवार है देखो, तो 5 दिन है। कितने दिन है? 5 दिन है, जो लाल अक्षर से लिखा हुआ है। 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख, यानी 5 दिन रविवार आएंगे जुलाई में। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 है रविवार, यानी जुलाई माह में रविवार के दिनों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और जुलाई माह में कुल कितने दिनों की संख्या है, तो यहाँ पर देखो कितने दिन है कुल, लास्ट में 31 दिन होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल दिनों की संख्या कितनी है, 31 है, 31 है। तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे और ऐसे लिखेंगे। दूसरा दिया है यहाँ पर अक्टूबर 2022 का कैलेंडर है। ये क्या है? अक्टूबर 2022 का कैलेंडर है। इसको देखकर हमें यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अ नंबर में लिखा है दोस्तों, अक्टूबर 2022 माह में कौन कौन से दिन 5 बार आ रहे हैं। तो देखो 5 बार कौन से दिन आ रहे हैं, तो ये रविवार देखो 5 बार आया है और सोमवार 5 बार आया है ना। बाकी दिन 4-4 बार आए हैं। ये देखो मंगलवार 4 बार आया है ना, ये 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख, 4 बार मंगलवार आया अक्टूबर में। फिर 4 बार बुधवार आया, 4 बार गुरुवार, 4 बार शुक्रवार, है ना। और शनिवार भी 5 बार आया है दोस्तों, शनिवार भी 5 बार आया है, 1 तारीख को भी था। तो यहाँ पर मैंने रविवार और सोमवार लिखा है, तो यहाँ पर आप एक दिन और लिख देंगे शनिवार। क्या लिख देंगे यहाँ पर? शनिवार भी आप ऐड कर देना, मैं भूल गया था, होता है कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। और यहाँ पर लिख देना आप शनिवार। तो इस प्रकार से आप रविवार, सोमवार और शनिवार, ये जो है 3 दिन जो हैं ये 5-5 बार आए हैं, यानी इनकी तारीख 5 बार आई हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। अगला है अक्टूबर 2022 माह में कौन से दिन 4 बार आ रहे हैं। तो 4 बार का देख लो कौन कौन सा आ रहा है, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो यहाँ लिखेंगे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। और शनिवार यहाँ पर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि शनिवार 5 बार आया देखो, 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख, इसलिए ये 4 दिन लिखेंगे आप, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। इसके बाद अगला है जनवरी माह में आने वाले मुख्य त्यौहार कौन कौन से होते हैं। तो जनवरी माह में देखो मकर संक्रांति आती है आपकी, जिसमें आप पतंग उड़ाते हैं ना, लड्डू बनाते हैं, तो मकर संक्रांति है। और जनवरी में क्या आता है? गणतंत्र दिवस आता है हमको, हमारा 26 जनवरी में है ना, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। तो इस प्रकार से ये 2 त्योहारों के नाम हम लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा है जनवरी माह में आने वाले राष्ट्रीय त्यौहार, तो अभी मैंने बताया गणतंत्र दिवस, तो यहाँ लिख देंगे गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको फिल करेंगे, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं यहाँ चौथा प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2022 की 20 तारीख को कौन सा दिन है। तो अभी हमने कैलेंडर देखे थे अक्टूबर 2022 का, तो देखिए यहाँ पर, और 20 तारीख कहाँ है, तो 20 तारीख देखते हैं हम, ये है 20 तारीख आपकी, है ना। तो कौन सा दिन है इस दिन? गुरुवार है। क्या है? गुरुवार है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इस दिन क्या है? गुरुवार है, तो हम यहाँ लिख देंगे गुरुवार है। फिर है वर्तमान माह में कितने सोमवार हैं। तो अभी कौन सा माह चल रहा है ये देखना आप कैलेंडर में, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, जो भी चल रहा होगा, उस माह में कितने सोमवार हैं ये देखना और लिखना, है ना। मैंने ये जुलाई माह का लिख दिया है कि सोमवार, यानी कोई मैंने अभी अगस्त माह का लिखा है, सोमवार 4 हैं, तो 4 सोमवार लिख दिए हमने, है ना। कि इस प्रकार से आप सोमवार के दिनों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे।
इसके बाद 6वां नंबर का प्रश्न है, वर्तमान माह के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को कौन सी तारीख है। तो अभी जो भी आपका माह चल रहा है ना, उसके तीसरा सप्ताह देखना, तीसरा सप्ताह के गुरुवार देखना। तीसरा सप्ताह कैसे, तो मैं अभी आपको एक कैलेंडर दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ तो देखो, ये पहला सप्ताह हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीसरे सप्ताह में गुरुवार कब पड़ रहा है, तो इस प्रकार से देखना, ये पहला सप्ताह, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये तीसरा सप्ताह हो गया, है ना। तो तीसरे सप्ताह के क्या बोला है, 20 तारीख को कौन सा दिन है, तो 20 तारीख को जो भी दिन होगा आप लिख देना। या फिर तीसरा सप्ताह के वर्तमान माह के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को कौन सी तारीख है, तीसरे सप्ताह। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तीसरे सप्ताह के गुरुवार को देखना है ना। तो ये देखो, ये एक सप्ताह ये हो गया, है ना। पहला सप्ताह यानी ये वाला हो गया आपका, पहला सप्ताह ये हो गया, दूसरा सप्ताह ये हो गया, और तीसरा सप्ताह का गुरुवार ये गुरुवार है। तो तीसरे सप्ताह के गुरुवार को क्या 20 तारीख आ रही है यहाँ, है ना। 20 तारीख आ रही है, तो हम उस प्रकार से यहाँ लिखे हैं 20 तारीख। तो आप देखना अभी कौन सा महीना चल रहा है और इसी प्रकार से गुरुवार तीसरे सप्ताह की कौन सी तारीख को आ रही है, तो वो तारीख यहाँ पर आप लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला है आपका, स्कूल प्रारंभ होने के समय को घड़ी में सुइयों द्वारा दर्शाना है। तो इस प्रकार से एक घड़ी बनानी है आपको, और जैसे 10 बजे आपका स्कूल शुरू होता है, तो हम यहाँ 10 बजे घड़ी में 10 बजे का समय घड़ी में बनाएंगे, दर्शाएंगे। अगला है, घड़ी में मिनट की सुई एक बार पूरा घूमने में कितने घंटे होते हैं। तो जब मिनट की सुई, देखो ये एक घड़ी हो गई, मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक एक बार पूरा घूमती है घड़ी में, तो कितना होता है, तो 60 मिनट होते हैं। या उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 घंटा भी बोलते हैं। 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, है ना। यानी 60 मिनट पूरे को हो गए तो 1 घंटा हो जाता है। तो मिनट में बोले तो 60 मिनट होते हैं, और घंटे में 1 घंटे होते हैं जब सुई एक बार पूरा घूम जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ लिखा है, दिए गए घड़ी के चित्र में अभी कितना समय हुआ है। तो यहाँ देखो कितना समय हुआ है, तो ये 3 बजा है, लेकिन मिनट काटा कहाँ है, सॉरी, घंटा काटा 6 पर है और मिनट काटा कहाँ है, 3 पर है। तो फिक्स 6 कब बजते हैं, जब 12 पे होता है, लेकिन 12 से घूम के ये कहाँ आ गया, 3 पे आ गया। तो 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, है ना। यानी कितना हुआ, 6:15 हुआ है ना। कितना हुआ है, 6:15 हुआ है। और उसके बाद देखते हैं, अब दूसरा पूछा है हमको, दूसरा पूछा है यहाँ पर, आपका विद्यालय आने का समय क्या है। तो हम यहाँ पर एक घड़ी बनाएंगे, उसमें 10 बजा देंगे और 10 बजे लिख देंगे, 10 बजे हम विद्यालय आते हैं। अगर आपका विद्यालय 9 बजे लगता है, तो आप 9 बजे यहाँ 9 का समय दर्शाएंगे और 9 बजे लिखेंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ समय दर्शाकर लिखना है अपनी घड़ी में। ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी हल करेंगे। तो ये आपका सप्ताह 17 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह नंबर 18 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।